आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। 1 अक्टूबर 1994 की आधी गहरी रात को उत्तर प्रदेश से अलग पहाड़ी राज्य की मांग करने वालों पर मुजफ्फरनगर में ऐसी बर्बरता हुई कि जिसमें कई आंदोलनकारियों की जान तो गई, वहीं कई महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार तक हुआ। पुलिस की ऐसी बर्बरता रामपुर से लेकर मसूरी और पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में थी। यह सब इसलिए था कि भले ही देश 47 में आजाद हो गया था, लेकिन विकास की किरण पहाड़ी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई थी। यहां का मानवीय जीवन कष्टों और असुविधाओं से भरा हुआ था। जहां देश के मैदानी इलाकों में जमकर विकास हो रहा था, वहीं पहाड़ी क्षेत्र इन सब से महरूम थे। बस अपने पहाड़ के जनजीवन को भी पटरी पर लाने के लिए ये सब आंदोलन हुए और उसमें आंदोलनकारियों ने अपनी जान तो क्या, अस्मत तक की कोई परवाह नहीं की। इसमें उस समय की कांग्रेस की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार से बस एक ही मांग थी कि हमें अपना अलग पहाड़ी राज्य दे दो। हम कोदा झंगोरा खाकर भी अपने पहाड़ी क्षेत्र तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये क्या, दिल्ली में बैठने वाले तो हमसे छलावा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थे। उन्होंने, मतलब भाजपा की केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2000 को राज्य तो दिया, पर राजधानी वहीं बनवा दी जहां से पहाड़ी राज्य की परिभाषा ही फिट नहीं बैठती थी। नेताओं और अफसरों ने मिलकर फिर पहाड़ियों के साथ आज ये दिन देखने के लिए पूरी तरह छल किया। अब आपको आज के पहाड़ वासियों के दिन दिखाते हैं, जिन्हें देखकर उन शहीद आंदोलनकारियों की आत्मा भी छलनी होती होगी और इस राज्य में राज करने वाले और नीति नियंताओं को कटु श्राप भी देती होगी। यह वायरल वीडियो है पहाड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल के एक गांव का, जिसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला को गांव के कुछ युवा इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। वो तो गांव के युवाओं के पास समय है जो अकेले रह रहे इन बुजुर्गों को अपने कंधों पर ले जाने का साहस दिखा रहे हैं। वहीं सरकार के अंदर इतना भी साहस नहीं कि गांव तक या तो सड़क ही पहुंचा दें या तो डॉक्टर ही पहुंचा पाएं। ऐसा ही दूसरा एक वायरल वीडियो भी उसी इलाके से है। इन वीडियो को ध्यान से देखें और इस खबर को शेयर भी जरूर करें, जिससे हर जन तक पहाड़ी राज्य की ये पहाड़ी समस्याएं पहुंच सके। 20वीं सदी में कई पार्टियां आई और कई गई। दिखती रहती हैं, पर सत्ताशीन जाने कौन सा नशा करते हैं कि उन्हें अपने राज्य के पहाड़ी इलाकों की ऐसी बुरी स्थिति पर कोई दया तक नहीं आती, या वो पहले वालों की तरह ही टाइम पास करने आए हैं। क्या राज्य के शहीद हुए आंदोलनकारियों ने इन्हीं दिनों के लिए पहाड़ी राज्य बनाने के लिए अपनी जान तक दी थी? ऐसे बदतर हालात आज भी राज्य के सभी पहाड़ी क्षेत्रों के हैं, जहां आज भी मात्र अपना इलाज कराने के लिए पहाड़ियों को इन बुरे हालातों में डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। वहीं हमारे राज्य के नवे मुख्यमंत्री ग्रीष्मकालीन राजधानी मात्र घोषित करने का जश्न देहरादून में बैठकर मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पहाड़वासी अपनी पहाड़ी चारपाई में अपने परिजनों या गांव में अकेले रह रहे बुजुर्गों को कई किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई में उनका इलाज करवाने को मजबूर हैं। तो राजनीति में इस बात पर चर्चा की कि देखो प्रधानमंत्री कैसे मोर के साथ अटखेलियां कर रहे हैं और युवराज को सरताज बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं।
ऐसे देश के पहाड़ी राज्यों में रहने वालों की ऐसी दुर्गति तो तब तक होती रहेगी जब तक यहां राज करने वाले सिर्फ अपने खुद की सुविधाओं के इर्द गिर्द ही व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करते रहेंगे और यहां की अधिकतम जनता अपने गांव और वहां रहने वालों की अनदेखी कर दिल्ली में बैठे हुओं को देखकर ही वोट देती रहेगी। फिर वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ में रहने वाले अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करते करते या तो पलायन कर जाएंगे या वहीं की मिट्टी में मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड।